तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस डीप डाइव में उतरते हैं। आज हम उस सबसे बड़ी लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं जिसका सामना हम सब हर दिन करते हैं। और मजे की बात यह है कि यह लड़ाई किसी बाहरी इंसान से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट से अनस्टॉपेबल हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं ना कि हम वो क्यों नहीं कर पाते जो हम सच में करना चाहते हैं। खैर, आज हम इसी प्रॉब्लम का एकदम जड़ से इलाज ढूंढेंगे। आज की चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम दिमाग की असल लड़ाई से शुरू करेंगे, फिर मोटिवेशन के बड़े भ्रम, विल पावर की सच्चाई और आदतों के विज्ञान को समझते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन के खात्मे तक जाएंगे। ये रोड मैप हमें टेम्परेरी मोटिवेशन के भरोसे बैठने के बजाय एक परमानेंट सिस्टम बनाने की तरफ ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है असल लड़ाई दिमाग की। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक तरह का कुरुक्षेत्र है, एक बैटलफील्ड है। एक तरफ हमारे बड़े गोल्स खड़े हैं जैसे सक्सेस, पैसा या वो परफेक्ट फिटनेस, और उनके ठीक सामने खड़ी है हमारी आराम की चाहत और वो इंस्टेंट प्लेजर की डिमांड। ये दोनों लगातार आपस में भिड़ रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं मेंटेन कर पाते। मतलब शुरुआत तो सब एकदम फुल जोश के साथ करते हैं, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि सब उसी पुराने अनप्रोडक्टिव पैटर्न में वापस लौट जाते हैं। इसका असली जवाब हमारे सिस्टम और हमारी समझ में छुपा है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम लोग अक्सर उन टेम्परेरी इमोशन से भरे मोटिवेशन को ही डिसिप्लिन मान लेते हैं, जबकि असलियत में मोटिवेशन तो बस एक फीलिंग है। आज हम सुपर चार्ज महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल शायद एकदम थके हुए हों। लेकिन दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक परमानेंट सिस्टम है। ये वो चीज है जो हमसे काम करवाती है, चाहे हमारा मूड कैसा भी क्यों ना हो। ये इमोशंस पर नहीं बल्कि एक सॉलिड कमिटमेंट पर टिका होता है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मोटिवेशन का बड़ा भ्रम। यहां हम उन जालों का पर्दाफाश करेंगे जो हमारा खुद का दिमाग हमारे लिए बिछाता है, खासकर तब जब हम कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील करने का इंतजार करते रहते हैं। सच तो यह है ना कि हमारा दिमाग बायोलॉजिकली मेहनत करने के लिए बना ही नहीं है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो दिमाग का मेन काम है हमारी एनर्जी को बचाना। इसलिए यह हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, हमें नए नए बहाने देता है और हमें फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसे शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स की तरफ धकेलता है। इसी को ब्रेन का कंफर्ट जोन कहते हैं। यहां कोई मेहनत नहीं लगती और यही हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि डिसिप्लिन को किसी सजा या जेल की तरह देखना बंद करना होगा। असली बात तो यह है कि डिसिप्लिन सजा नहीं है, यह आजादी का रास्ता है। जब हम अपने दिमाग के इन इल्यूजन्स को तोड़कर अपने एक्शंस पर वापस कंट्रोल पा लेते हैं ना, बस वही असली आजादी है। आजादी अपने फैसले खुद लेने की, अपने आलस का गुलाम बनने की नहीं। तो चलिए आप तीसरे सेक्शन में चलते हैं और उस छुपी हुई बायोलॉजिकल सच्चाई को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जब हमें विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो अचानक गायब क्यों हो जाता है। विल पावर की असली सच्चाई आखिर है क्या? जरा हमारे एक नॉर्मल दिन को ही देख लीजिए। सुबह हमारी एनर्जी एकदम हाई होती है, फोकस शार्प होता है और हम दुनिया भर के बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है हम डिसीजन फैटीग का शिकार होने लगते हैं। मतलब दिन भर के छोटे छोटे फैसले लेते लेते दिमाग पूरी तरह थक जाता है और रात होते होते विल पावर की ये बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाती है। फिर क्या, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने ही बनाए हुए रूल्स बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। यह साफ दिखाता है कि विल पावर कोई अनलिमिटेड सुपर पावर नहीं है, बल्कि हमारे फोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर इस्तेमाल होने से खत्म हो जाती है। बस इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी रॉ विल पावर के भरोसे नहीं बैठे रहते। उन्हें पता है कि विल पावर तो टेम्परेरी है, इसलिए वो परमानेंट सिस्टम्स बनाते हैं। वो अपने आसपास का माहौल और अपना रूटीन कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें रोज रोज वो थका देने वाले फैसले लेने ही ना पड़े। वो अपने डिसीजंस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट उन इनविजिबल ताकतों से कैसे जुड़ता है जो असल में हर दिन हमारा बिहेवियर तय करती हैं। हम बात कर रहे हैं आदतों के विज्ञान की। देखिए, हमारी हर आदत एक सिंपल हैबिट लूप पर चलती है। सबसे पहले आता है एक ट्रिगर, मान लीजिए बोरियत महसूस होना या स्ट्रेस होना। फिर आता है एक एक्शन, जैसे बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फोन उठा लेना।
और लास्ट में मिलता है रिवॉर्ड, यानी वो इंस्टेंट डोपामीन जो हमारे दिमाग को पल भर का सुकून देता है। अब अगर कोई नई आदत बनानी है तो हमें इसी लूप के बीच में पॉज लेना होगा और एक नया एक्शन कॉन्शियसली चुनना होगा। ट्रिगर और एक्शन के बीच का वो जो एक छोटा सा पल है ना, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। तो सवाल यह है कि इस लूप को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले तो हमें अपने ऑटोमेटिक ट्रिगर्स को पहचानना होगा। रिएक्ट करने से पहले बस एक छोटा सा पॉज लेना सीखना होगा। शुरुआत बहुत छोटी कीजिए, जैसे बस 5 मिनट फोकस करने का माइक्रो एक्शन। इसके साथ ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है जहां डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो। और सबसे बड़ी बात, अपनी आइडेंटिटी को अंदर से बदलना, खुद को यह यकीन दिलाना कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। इस तरह से हम बिना किसी जबरदस्ती के अपनी आदतें हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम अपने गोल्स और प्लान्स के उस सबसे बड़े साइलेंट किलर की बात करेंगे जो हम सबको गिल्ट और पछतावे में फंसा के रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम टोल की आदत के अंत की। यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन को सिर्फ आलस समझना बंद करना होगा। असल में प्रोक्रास्टिनेशन हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। होता क्या है कि जब दिमाग किसी काम को बहुत मुश्किल, बोरिंग या किसी खतरे की तरह देखता है तो वो हमें उससे बचाने की कोशिश करता है। यह सच में एक डर का रिस्पॉन्स है, कोई मॉरल फेलियर या आलसपन नहीं। और एक बार जब हम इस डर को समझ लेते हैं ना, तो इसे काउंटर करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए किसी सही समय या मोटिवेशन का इंतजार करना बिल्कुल बेकार है। कहा जाता है कि एक्शन से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए पूरी तरह तैयार होने से पहले ही शुरुआत कर दें। किसी भी काम का बस एक छोटा सा हिस्सा करना भी हमारे दिमाग के उस डर को तोड़ देता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई ये डिस्कंफर्ट बिल्कुल सेफ है, डरो मत। सच कहूं तो वो पहला कदम उठा लेना ही आधी जीत होती है। सिर्फ 1%, अगर कोई इंसान हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाने का कमिटमेंट कर ले, तो उन छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना बड़ा होगा कि 1 साल बाद वो इंसान खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। यही है छोटे एक्शंस की असली पावर। हमें सब कुछ एक ही रात में नहीं बदलना है, बस हर दिन का एक छोटा सा सुधार लॉन्ग टर्म में एकदम चमत्कार कर सकता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्या हम ग्रोथ के उस टेम्परेरी दर्द को चुनेंगे जो डिसिप्लिन से आता है, या फिर रिग्रेट यानी पछतावे के उस परमानेंट दर्द के सामने सरेंडर कर देंगे? चॉइस बिल्कुल हमारी है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने कुछ नए विचारों को जन्म जरूर दिया होगा। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।